हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सांख्यिकी। तो देखिए, सांख्यिकी से जो है बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं 2 अंक में और 4 अंक में आपको जो है सांख्यिकी से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज जो है सांख्यिकी के अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं समांतर माध्य। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें दिया हुआ वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और बारंबारता 1, 2, 6, 8, 10। इस तरह से जो है हमें सारणी दी गई है और इसका जो हमें क्या ज्ञात करना है, इस जो है बारंबारता बंटन का हमें निकालना है समांतर माध्य। तो इसके लिए देखिए, चूंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल में दिए गए हैं तो इसके लिए हमें सारणी बनानी होगी और हम जो है चार सारणी में 4 कॉलम बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। और देखिए किस तरह से सबसे पहले हम जो है एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ वर्ग अंतराल, हम लिखते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल। पहला कॉलम वर्ग अंतराल का हो गया। फिर उसके बाद जो है अगला कॉलम हमारा बनेगा बारंबारता। बारंबारता। फिर तीसरा कॉलम हम बनाएंगे और हम लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। और एक और कॉलम बनाया जाएगा आपका चौथा कॉलम। इस तरह से जो है हम जो है 4 कॉलम बनाते हैं। और आप जो है इस तरह से थोड़ा सा देख रहे हैं, तिरछा जा रहा है। चार कॉलम बनाए आप। पहला जो है वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता और तीसरा मध्य बिंदु। तो देखते हैं मध्य बिंदु क्या है हमारा। आप लोगों को बता चुके हैं, वर्ग अंतराल है, बारंबारता, बारंबारता को यक्ष से प्रदर्शित कर देंगे और मध्य बिंदु को हम यक्ष से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लास्ट में यक्ष गुणे एक्स। तो वर्ग अंतराल में हम देखेंगे हमारा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और लास्ट है 8 से 10। दूसरे कॉलम बारंबारता में हम लोग आएंगे तो 1, यहाँ पे 2, 6, 8 और 10। इस तरह से यहां तक हमें दिया हुआ है। 2 कॉलम जो भी दिया हुआ था उसे हम ज्यों का त्यों लिख दिए। अब तीसरा और चौथा कॉलम जो हमारा है, देख रहे हैं, तीसरा और चौथा कॉलम उसे हमें जो है आगे भरना है। तो मध्य बिंदु में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ है, इस तरह से हम पूरा जो है एक सारणी बना लेते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल आपका 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 जो कि दिया गया था हम लिख लिए। बारंबारता में 1, 2, 6, 8, 10 जो दिया था लिख दिए। अब हम देखते हैं तीसरा कॉलम हम बनाए हैं क्या, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल में देखते हैं निम्न सीमा या उच्च सीमा है, दोनों का हम योग करते हैं और दोनों को जोड़ करके 2 का हम भाग दे देंगे। 0, 2, 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे, हमें क्या प्राप्त हो गया, 1। अर्थात जो है दोनों का जोड़ करके, दोनों का योग करके उसका आधा हम निकालते हैं तो यहाँ हमें मध्य बिंदु प्राप्त हुआ 1। इसी तरह से 2, 4, 6 और 6 का आधा कर दिए, कितना हो गया, 3। 6, 4, 10, 10 का आधा हमारा आया 5
और 6 8 14, 14 का आधा 7, और 10 8 18, 18 का आधा 9। इस तरह से तीसरा कॉलम हमारा पूरा हुआ मध्य बिंदु वाला। अब आप देख रहे हैं चौथे कॉलम में हम लिखे हैं f इंटू एक्स। तो f यहाँ बारंबारता f है और मध्य बिंदु क्या है, x है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एक में एक का गुणा करेंगे, एक एक का हमारा आया 1, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30 लिखते हैं हम, 8 सते 56 और 10 नवाई 90। इस तरह से देखिए ये भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, हमें जो है सिग्मा एफ की आवश्यकता होती है और सिग्मा एफ एक्स की आवश्यकता होती है समांतर माध्य के लिए। सिग्मा एफ एफ जो है, जो भी एफ है बारंबारता सबका योग 1 2 3 6 9 9 8, 9 और 8 हम लेंगे 17। ध्यान दीजिए 1 2 3 3 6 9 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1 1 और 1 2, हमें क्या प्राप्त हो गया 27। और इधर हम देखिए, इधर देखते हैं 1 6 7 7 6 13 13 की 3 हासिल लगा 1 और 3 1 4 4 5 9 9 9 18, कितना प्राप्त हुआ 183। ठीक, तो देखिए अब इसका हमें क्या निकाला जाएगा, समांतर माध्य। क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। तो चलिए देखते हैं इसका समांतर माध्य हम तो समांतर माध्य हमारा होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया 183, हम लिख देंगे 183 बटे सिग्मा एफ हमारा कितना आया 27 बटे 27। ठीक, चलिए 183 में 27 का भाग दे देंगे, जो भी उत्तर आएगा वही हमारा समांतर माध्य होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 183 में हम 27 से भाग देंगे, 18 में भाग नहीं जाएगा, पूरा लेंगे 183। तो हम देख रहे हैं कितनी बार जो है, तो 7 बार हम देखते हैं। अगर 7 सत्ते 49 की 9, 7 सत्ते 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, ज्यादा हो जा रहा है 189 हो जा रहा है, इसीलिए हम 6 बार ही ले जाएंगे। कितनी बार 6 बार, 6 सत्ते 42 की 2 यहाँ से लगा 4, 6 दूनी 12 12 4 16, 162। घटाइए, 3 में से 2 गए 1, 8 में से 6 गए कितना बचा 2। ठीक, 21 बचा, दशमलव बढ़ा के आप शून्य उतार लीजिए। अब हम देखते हैं, अब देखिए 9 बार जा सकता है और 8 बार, 8 बार देखिए 8 सत्ते 56 की 6 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 5 21, फिर भी जो है ज्यादा हो गया 216 आ जा रहा है, इसलिए हम 7 बार ही ले जाएंगे। कितनी बार 7 बार ही ले जाएंगे। 7 सत्ते 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, यहाँ पे एक उधार लिया 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ भी 0 बचा, एक उधार लिया 10, 10 में से 8 गए कितना बचा, 10 में से 8 गए 2, फिर हमारा वही बच गया कितना 21 बच गया। 21 बचा, दशमलव बढ़ाएं, फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 7 ही बार जाएगा। कितनी बार 7 बार, 7 बार फिर 189 हमारा आएगा। इस तरह से हम देखते हैं हमारा उत्तर आया 6.77। कितना आया 6.77। तो जरा ध्यान देंगे, देखिए अगर हम जो है इसे एक अंकों में दशमलव के बाद एक अंकों में लिखते हैं, तो उसके बाद वाला अंक 5 या 5 से अधिक रहता है तो हम उसमें एक जोड़ देते हैं पहले वाले अंक में, तो इसे हम 6.8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लगभग 6.8, क्योंकि बाहर वाला अंक हमारा कितना है 7 है, 5 से अधिक है तो इसे हम हटाएंगे तो इसमें एक क्या होगा जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं लगभग 6.8, और यही हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहेगा, तो यह प्रत्यक्ष विधि से आप ऐसे हल तुरंत कर सकते हैं। मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों का जोड़ करके इसका आधा कर देंगे और फिर जो है पद गुणे बारंबारता, बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा कर देंगे, जो भी आएगा सिग्मा एफ एक्स, और इसे सिग्मा एफ समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इस तरह से आप हल कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए नोट करिए इसे।
आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 अगला है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए हमें माध्य ज्ञात करना है और इस तरह से हमें दिया गया वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता हमें 4, 7, 5, 8, 6 इस तरह से दी गई है और इसका भी हमें माध्य ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जो है लगा चुके हैं, माध्य के लिए हमें जो है 4 कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम चलिए सारणी बनाते हैं और उसमें हम लोग जो है 4 कॉलम बनाएंगे सारणी में। पहला कॉलम जो है हमारा रहेगा वर्ग अंतराल के लिए। पहले कॉलम में हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। दूसरे कॉलम में बारंबारता। तीसरा जैसा कि आप जो है लगा चुके लिखेंगे मध्य बिंदु। और एक लास्ट हमारा रहेगा चौथा कॉलम एफ इंटू एक्स। इस तरह से हम 4 कॉलम बना लिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 इस तरह से हमें दिया गया है। बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, आपको बताए यहाँ पे 4, इसकी बारंबारता 7, इस वर्ग अंतराल की बारंबारता 5, इसकी 8 और 6। इस तरह से बारंबारता हमारा क्लियर हुआ। मध्य बिंदु हम निकालेंगे, मध्य बिंदु को x से प्रदर्शित करते हैं। मध्य बिंदु वर्ग अंतराल में उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, अर्थात दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, अर्थात दोनों का जोड़ करके उसका जो है आधा। तो हम 0, 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा में प्राप्त हुआ 5, 20, 10, 30, 30 का आधा हो गया 15, 20, 30, 50, 50 का आधा हम लिख देंगे 25, 30, 40, 70, 70 का आधा 35 और 40, 50, 90 का आधा 45। इस तरह से देखिए हमारा मध्य बिंदु हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चौथे कॉलम में एफ इंटू एक्स। क्या लिखेंगे? एफ इंटू एक्स। और हम क्या करेंगे जो है एफ अर्थात बारंबारता मध्य बिंदु का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए 4 पंजे 20, 15 में 7 का 15 सत्ते 105, इधर देखिए 25 पंजे 125, 35 का 8 में गुणा करेंगे 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 त्रिक 24, 4 28, 280 आया। अब 45 का 6 में गुणा करेंगे 6 पंजे 30 की 0 3, 6 चौके 24, 3 27, 270। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से अब हम जो है एफ को पूरा जोड़ेंगे, बारंबारताओं का योग करेंगे। इसे लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे सिग्मा एफ। और इनका भी योग करेंगे, हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। चलिए इसे जोड़ते हैं। 4 7 11, 11 5 16, 16 8 24, 24 6 30, अर्थात सिग्मा एफ हमें क्या प्राप्त हो गया? 30 मिला। इधर जोड़िए 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 8 13, 13 7 20 की 0 हासिल लगा 2, 2 4, 2 6 1 7 1 8। क्या प्राप्त हो गया? 800। ठीक, तो इस तरह से सिग्मा एफ एक्स हमें 800 प्राप्त हुआ। सिग्मा एफ 30। समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे हम। समांतर माध्य बराबर
सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमें है 800 बटे सिग्मा एफ कितना है 30। देख रहे हैं आप। अब इसे डिवाइड कर देंगे हम, 0 0 से काट देंगे, हमारे पास बचा 80 बटे 3। 80 में जो है हम भाग देंगे 3 से, 3 दूना 6, 2 0 उतारेंगे, 3 छक 18। ठीक, 2 बचा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0, 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18। इस तरह से जाता रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 26.66। क्या आया हमारा उत्तर 26.66, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से जो है, अगर आपसे समांतर माध्य पूछ दिया और वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है, तो आप 2 कॉलम आपको मालूम है, तो इस तरह से आप 4 कॉलम बनाएंगे। तीसरा कॉलम मध्य बिंदु का, चौथा एफ इंटू एक्स। ठीक, और इस तरह से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे और आपका उत्तर जो है क्लियर होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो है दो अंक में बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, और निश्चित है 100% ऐसे क्वेश्चन आने की जो है संभावना है। तो इसे आप लोग जो है क्लियर कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्य 25 है। देखिए, हमें एक बारंबारता सारणी दी गई है, और यहाँ पे बारंबारता में इस जगह हम देख रहे हैं एफ दे दिया गया है, और हमें एफ का मान हमसे पूछ रहा है, जबकि इसका माध्य में दे दिया है 25। तो इस जो है बारंबारता सारणी में जो है इसका माध्य दे दिया है हमें 25, और इसका इसमें हमें एफ का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उसी तरह से हम जो है, जैसा कि आप लगा चुके हैं, 4 कॉलम हम बनाएंगे। ऐसी सारणी बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम हो, इस तरह से। पहला कॉलम हमारा रहेगा वर्ग अंतराल, और दूसरा कॉलम हमारा बारंबारता, तीसरा हम देखेंगे, हम लिखेंगे मध्य बिंदु, और चौथा हमारा एफ इंटू एक्स। यहाँ पे मध्य बिंदु को हम एक्स से प्रदर्शित करेंगे, बारंबारता को एफ से। चलिए देखते हैं हम। तो हमारा वर्ग अंतराल है, हम देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ठीक, बारंबारता में हम देखेंगे 6, इसकी बारंबारता एफ हमें दी गई है, यहाँ पे 6, इसका बारंबारता 10 और 5। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मध्य बिंदु। हम मध्य बिंदु देखेंगे, 0 और 10 जोड़ेंगे, 10 10 का आधा करेंगे, हमारा आ जाएगा 5। उसी तरह से 10 20 30, 30 का आधा 15, 20 30 50, 50 का आधा कर देंगे हम 25, और 30 40 70 का आधा 35, और यहाँ पे 40 50 90, 90 का आधा क्या हो गया 45। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एफ इंटू एक्स, 6 का गुणा 5 में 6 पंजे 30, क्या लिखेंगे 30। यहाँ पे देखिए 15 एफ का गुणा होगा तो 15 एफ होगा, क्या होगा 15 एफ। 25 छक्का 150, 150, और 35 दहा में 350, और यहाँ पे 45 में 5 बचे 25, 5 चौक 2, 5 चौक 20, 2 22, 225 हमें प्राप्त हुआ। कितना आया लास्ट में हमारा 225।
अब इसमें क्या करना है, हमें एफ को जोड़ना है, बारंबारता को, और एफ एक्स को जोड़ना है। हम देखेंगे यहाँ पे हम सिग्मा एफ लिखेंगे। आप यहाँ एफ को छोड़ करके शेष सभी को जोड़ देंगे तो 6 6 12 12 10 22 5 27, यहाँ क्या आ गया 27, अब प्लस एफ लिखेंगे। ठीक, 27 प्लस एफ, यहाँ पे 5 10 15 15 6 21 6 27 प्लस एफ बारंबारता हमारा हुआ। और इसमें भी आप 15 एफ को छोड़ करके सभी को जोड़ देंगे तो हम जोड़ते हैं 0 0 0, यहाँ पे हो गया 5 सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं 5। अब देखिए 3 3 5 8 5 13 13 2 15 की 5, हासिल लगा 1 2 3 3 6 1 7, कितना गया 755, और क्या बचा हमारा 15 एफ। इस तरह से हम देखते हैं सिग्मा एफ हमें प्राप्त हुआ 27 प्लस एफ, और सिग्मा एफ एक्स हमें प्राप्त हुआ 755 प्लस 15 एफ। हमें एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहां पे हम देखते हैं फार्मूला समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए इस सवाल में हमें समांतर माध्य, जब भी ऐसा आपको जो है अगर एफ या के कुछ भी दे देगा बारंबारता में पूछेगा तो माध्य आपको दिया रहेगा, और इसका माध्य हमें मालूम है कितना 25, तो माध्य की जगह हम लिख देते हैं 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स 755 प्लस 15 एक्स, 755 प्लस 15 एफ बटे सिग्मा एफ आपका है 27 प्लस एफ, 27 प्लस एफ। एफ आपको निकालना है। देखिए इस तरह से भाग आप नहीं दे सकते, हम क्या करेंगे बटे 1 करके तिर्यक गुणा कर देंगे तो 25 का गुणा हो जाएगा किसमें 27 प्लस एफ में, बराबर 1 का गुणा आप करेंगे 755 प्लस 15 एफ में तो सेम वही आएगा 755 प्लस 15 एफ, 755 प्लस 15 एफ। अब इसका गुणा करते हैं 25 का 27 में। देखिए 25 गुणे 27 हम करेंगे, 25 सत्ते 175 की 5, हासिल लगा 17, 25 दूना 50 और 17 50 10 60 7 67, 675 आया हमारा। 25 का गुणा 27 में करेंगे 675, फिर 25 का गुणा एफ में किया जाएगा 25 एफ बराबर, इधर आप देखेंगे 755 प्लस 15 एफ। एफ एफ एक तरफ करें आप बाएं साइड, और जो है जो भी पूर्णांक है अंक है उस तरफ करिए आप। यहाँ पे हम लिखेंगे 25 एफ माइनस 15 एफ इक्वल टू हमारा इधर 755 है, 675 उधर जाके माइनस हो जाएगा 675। 25 एफ में से 15 एफ घटाएंगे आपका आएगा 10 एफ, 10 एफ बराबर 5 में से 5 गए 0, 15 15 में से 7 गए 8, और यहाँ पे 6 में से 6 कैंसिल, 10 एफ बराबर 80, तो एफ बराबर 80 बटे 10 आ गया, 10 अठे 80। इस तरह से एफ की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 8 प्राप्त हुई। ठीक, फिर से एक बार आप इस सवाल को देखेंगे। हमें जो है सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ था निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि इसका माध्य 25 है। हमें बारंबारता सारणी दी गई है, देखिए 2 कॉलम वर्ग अंतराल और बारंबारता वर्ग अंतराल 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, इसकी बारंबारता 6, इसकी बारंबारता एफ दे दिया है हमें, इसकी बारंबारता 6, इसकी बारंबारता 10, इसकी बारंबारता 5, और इसी एफ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि एफ के स्थान पे कितना होना चाहिए यदि इस बारंबारता बंटन का माध्य कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो देखिए जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, हमें एक सारणी ऐसी बनानी होगी जिसमें 4 कॉलम होने चाहिए। पहला कॉलम वर्ग अंतराल हम लिखे, दूसरा कॉलम बारंबारता, तीसरा कॉलम हमारा मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु में क्या करते हैं वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। इस तरह से हमें मध्य बिंदु प्राप्त हुआ 5 15 25 35 45। ठीक ना, इस तरह से मध्य बिंदु हमें प्राप्त हुए। आगे हम देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 30, 15 का एफ में गुणा करेंगे 15 एफ, 25 6 का 150, 35 10 में 350 और 45 पंजे 225।
यहाँ पे हम जब एफ को जोड़ेंगे सिग्मा एफ, तो एफ को छोड़ करके सभी को जोड़ दीजिए, सभी पूर्णांकों को। 6 6 12 10 22 5 27 प्लस एफ हम लिखे। इधर देखिए 15 एफ को जोड़कर छोड़ करके सारे को हम जोड़े 755 प्लस 15 एफ हमारा आया। ठीक, क्लियर हुआ इतना। फिर आगे हम क्या देखते हैं, हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और हमें माध्य मालूम है 25, तो 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 755 प्लस 15 एफ बटे सिग्मा एफ का 27 प्लस एफ, बटे करके तिरक गुणा करेंगे। 25 का गुणा 27 प्लस एफ में इक्वल टू 755 प्लस 15 एफ। यहाँ पे आप देखते हैं 25 का गुणा 27 में करेंगे 675 प्लस 25 का गुणा एफ में किया जाएगा 25 एफ प्राप्त होगा। इधर आप देखते हैं 755 प्लस 15 एफ। फिर आते हैं, हम देखते हैं एफ एफ एक तरफ करेंगे, पूर्णांक को एक तरफ कर देंगे, तो 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755। 675 उधर करेंगे माइनस हो जाएगा 675। 25 एफ में से 15 एफ आप घटाएंगे, आपका आएगा 10 एफ। 755 में से 675 घटाएंगे 80, एफ बराबर 80। यहाँ पे 10 गुणे के रूप में है, उधर बटे कर देंगे 80 बटे 10, और आपका उत्तर कितना आया, 8। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित है आपको जो है मिलेंगे, और आप इस तरह से इसे जो है हल कर सकते हैं। आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, सावधानी पूर्वक आप जो है कैलकुलेशन करेंगे तो निश्चित है आपका उत्तर सही आएगा, और इस तरह के क्वेश्चन को बिना घबराए हुए आप बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं यहाँ तक, फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे हम। और जो है सांख्यिकी आप लोग पूरा क्लियर करिए, फिर देखते हैं ऐसे क्वेश्चन हम आपको जो है फिर बताएंगे अगली क्लास में। इसे यहां तक नोट करिए।